हमारी कंट्री में हम खुद ही नहीं जानते सीवकथॉर्न क्या है। नासा इंडिया से सीड मंगा के स्पेस में उसका जर्मिनेशन स्टडी कर रहा है। आप अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए हेल्थ के प्रिवेंशन में आप क्या ले रहे हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगे अपने आप को? बोले हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। मतलब आग लगने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन आग ना लगे इसके स्टेप्स कहाँ हैं? देखिए, मैं एक बात जो सबसे पहले कहना चाहता हूं कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनीथिंग विच यू आर बाइंग फॉर हेल्थ, सस्ता मत खरीदो। कि अगर मुझे कोई चीज़ मेरी डाइट से नहीं मिल पा रही तो मुझे उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारी आज की आदतें हमारी लेट 50s एंड 60s में हमारे किड्स के लिए बर्डन भी बन सकती हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में एक बेहद यंग एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, उदित चावला जी, जो कि को फाउंडर हैं वेलविथ के। उदित जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ शो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर हम अपने थॉट्स को, बातों को डिस्कस करते हुए लोगों को अवेयर एंड एजुकेट कर पाएँ बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जो अभी शायद उनके लिए अननोन है। ये वेलविथ की शुरुआत कैसे हुई, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, अगर आप शॉर्ट में अपना स्टोरी बता सकें। करेक्ट। तो इस जर्नी की शुरुआत सर 2019 में होती है। 2019 में ये कुछ प्लान नहीं था कि हमें कुछ ऐसा ही करना है। थोड़ा सा 2019 में मेरी मदर एक कैंसर पेशेंट थी। रिसेंटली उनकी सर्जरी हुई थी और वो कैंसर से रिकवर कर रही थी। तो जब कैंसर रिकवरी हो रही थी तो उस समय किसी ने रिकमेंड किया एक प्लांट के बारे में कि ये आप अपनी मदर को दे सकते हैं, तो इससे उनकी पोस्ट कैंसर रिकवरी थोड़ी अच्छी होगी। तो जनरली रिकमेंडेशंस आ रहे थे, थोड़ा सा कुछ स्टडी किया खुद उस समय, तो इफ़ेक्टिव लगा, तो डाइट में इंक्लूड करना शुरू करा। जब डाइट में इंक्लूड करा तो पोस्ट रिकवरी काफ़ी अच्छी थी। ओके। तो वहाँ से एक बिलीव जनरेट हुआ इस प्लांट के ऊपर, कुछ तो इसके अंदर है। फिर धीरे से खुद पे भी यूज़ किया, तो खुद के लिए भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, एक्ने के काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। जब वो यूज़ किया तो वहाँ पर भी इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले। लगभग 7 से 8 साल मैं रेगुलर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता था अपने एक्ने के इशू के लिए, क्योंकि वो काफ़ी सीवियर था। और डर्मेटोलॉजिस्ट जनरली एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर दिया करते थे, अमॉक्सिलिन रिकमेंड कर देते थे, तो शॉर्ट पीरियड के लिए वो कंट्रोल हो जाता था। बट अगेन वो चीज़ें बार बार रिपीट होती थी। और जब इस प्लांट के जो प्रोडक्ट्स थे उनको कंज्यूम किया तो विद इन 3 मंथ वो एक्ने का प्रॉब्लम मेरे लिए पूरी तरीके से रिजॉल्व था। फिर मेरे कुछ साथी थे जो आज को फाउंडर्स भी हैं, उन्होंने भी जब अपनी फैमिली में यूज़ करा, रिकमेंड किया, तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। इन सब चीज़ों के साथ साथ जब हमने और रिसर्च किया तो हमें नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो मिला जहाँ वो इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। ओके। तो इट वॉज लाइक कि एवरीथिंग वॉज गेटिंग इंटीग्रेटेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी चीज़ आपस से इंटीग्रेट होती गई। और उसी में और रिसर्च करते करते हम एक ऐसे पर्सन तक पहुँचे जो कि पद्मश्री अवॉर्डी थे और जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 20 साल इसी प्लांट के ऊपर काम किया था। जब वो DRDO के सीनियर साइंटिस्ट थे, और DRDO की एक रिसर्च लैब होती है DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ही रिसर्च करती है, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन आर्मी, फूड एंड XYZ थिंग। उन्होंने लगभग वहाँ एज अ डायरेक्टर सर्व किया था और लगभग 20 साल इसके ऊपर काम किया था। एंड व्हेन वी मेट हिम, जब हम उनसे मिले तो वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल किसी भी चीज़ को दिए हों, तो उसके इमोशंस, उसकी नॉलेज, उसके एक्सपीरियंसेस एक अलग ही स्केल के होते हैं। तो वहाँ से एक बिलीफ ट्रांसफ़र हुआ। आप ये समझिए कि एक 20 साल का बिलीफ हम लोगों में ट्रांसफ़र हुआ, एंड दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट गॉट इंटीग्रेटेड व्हाट वॉज हैपनिंग अराउंड अस। एंड देन ही रिकमेंडेड कि आप वहाँ चले जाइए जहाँ ये प्लांट मिलता है, और वहाँ पे बिहार में मेरे अभी आगे के जूनियर्स हैं जो अभी एज अ सीनियर साइंटिस्ट वहाँ वर्क कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए। फिर हम बिहार लैब पहुँचे, वहाँ हमने टाइम स्पेंड किया, तो हमें पता चला कि बिहार ने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया हुआ है। ओके।
और मनोहर पारिकर जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे इस पर्टिकुलर प्लांट से ड्रिंक्स बना के सियाचिन में पोस्टेड आर्मी सोल्जर्स को दी गई हैं AMS की प्रॉब्लम से बचने के लिए। एक्यूट माउंटेन सिंड्रोम प्रॉब्लम होती है हाई ऑल्टीट्यूड में, जनरली माइंड में पानी आता है, लंग्स में पानी आ जाता है। और जब ये सब कुछ हुआ, सब सारी चीज़ें हुई, तो हमारे मन में एक सवाल आया, अगर इस प्लांट में इतना कुछ है, 200 से ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं, बिहार जैसा इम्पॉर्टेंट रिसर्च लैब इंडिया की इसके ऊपर इफेक्टिवली काम कर रही है, हमें हमारे परिवार में इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो सिर्फ कहानी नहीं है, रिजल्ट है, तो फिर ये लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं? और इसी एक मिसिंग गैप को हमने आइडेंटिफाई किया एंड स्लोली आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ से इस आइडिया की शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गया और फिर धीरे से हमारे लिए हमारा इकिगाई बन गया। इकिगाई इन द सेंस कि हमें इससे सब कुछ दिखना शुरू हो गया कि हाँ, यहाँ से हमारा प्रोफेशन भी बिल्ड हो रहा है, पैशन भी आ रहा है, पर्पस भी मिल रहा है, लोगों को ज़रूरत भी है, और लोगों को ज़रूरत भी है, और लद्दाख के किसान से लेके एंड कंज्यूमर तक हर किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है। तो जब ये सारा प्रोसेस हमें कंप्लीट हुआ एंड वो कन्विक्शन सर फिर ये वेलविद में बदल गया सर। लवली, इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक काफ़ी लोग अब क्यूरियस होंगे, आपने प्लांट तो बोला लेकिन वो है क्या चीज़ वो नहीं बोला, तो आखिर ये कौन सा प्लांट है, कैसे ग्रो करता है, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपने कहा कि इतनी सारी रिसर्चेज हैं, इतने सारे लोगों पे यूज़ किया गया है, तो व्हाट इज़ दिस प्लांट? इस प्लांट को मिरेकल बेरी, वंडर बेरी कई नामों से जाना जाता है। इस प्लांट का जो नाम है दैट इज सी बकथॉर्न। ओके। SEABUCKTHORN। सी बकथॉर्न इसका नाम है। जनरली जब भी हम सी बकथॉर्न बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि सी बेल्ट पे होगा, समंदर में होगा क्योंकि सी आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर और एशिया पैसिफिक रीजन में या ट्रांस हिमालयन रीजन में अवेलेबल है, बट हाँ यूरोपियन कंट्रीज में भी ये पाया जाता था और जनरली सी बेल्ट के अराउंड पाया जाता है क्योंकि वहाँ सीशोर और माउंटेन्स एक साथ है। अच्छा, तो वहां से इसका नाम सी बकथॉर्न पड़ा। ओके, राइट। बट इंडिया के अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर ये बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ही ग्रो करता है। मतलब ऐसी जगह जो बहुत, जहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा है वहाँ ग्रो करता है। लेह लद्दाख की ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। और इस पौधे की सबसे खास बात क्या है कि ये पौधा एक्सट्रीम टेम्परेचर में खुद को बचा पाता है। जिस टेम्परेचर पे और जिस इन्वायरमेंट में कोई भी पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है, वहाँ ये पौधा सर्वाइव करता है फ्रॉम -40 टू +40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप अगर लेह लद्दाख की बात करेंगे, लेह लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, कुछ नहीं होता वहाँ। मतलब आपको कोई और दूसरा प्लांट इतनी अबंडेंट अमाउंट में मिलेगा ही नहीं। वहाँ ये प्लांट सर्वाइव कर रहा है। अब यही इसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट का सीक्रेट यही है। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये प्लांट सॉइल से बहुत सारे मिनरल एक्सट्रैक्ट करता है और बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ओके, जिससे कि ये इन एक्सट्रीम क्लाइमेट में बच पाए। जैसे बोलते हैं कि एक इंसान कठिनाइयों से निकलता है तो उसका चरित्र बनता है, ऐसे ही जब ये पौधा कठिनाइयों से निकल रहा है तो उसके अंदर कई सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। और जब हम इस प्लांट को यूटिलाइज करते हैं तो वो कंपाउंड्स, वो मिनरल्स जो इसके अंदर बने, उनका बेनिफिट हमें मिलता है और जिसके कई सारे आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब हमने इनिशियली काम करा तो हमने ये सोचा कि जनरली किसी भी प्लांट में कितने बायोएक्टिव कंपाउंड्स होंगे, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20। जब हमने स्टडी करा तो इसमें 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, लगभग 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं। तो 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स, वो भी एक जगह एक साथ। राइट। इसीलिए इसको सुपर फ्रूट का भी दर्जा दिया गया। इसको द किंग ऑफ सुपर फ्रूट्स भी बोला गया है। लवली। सो क्या क्या बेनिफिट्स इसके रहते हैं, किन किन एरियाज में बेनिफिट्स देखे गए हैं? करेक्ट। तो अगर मैं सी बकथॉर्न के बेनिफिट्स की बातचीत करूं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो इसके बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं वो इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की वजह से निकल के आ रहे हैं। तो अब सबसे पहला जो इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल का बेनिफिट है वो है द अमाउंट ऑफ विटामिन सी जो इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर है। जैसे आप बात करेंगे ऑरेंज में, तो ऑरेंज में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है 56 mg पर 100 ग्राम। ओके। लेकिन अगर मैं सी बकथॉर्न की बातचीत करूं, इट गोज अप टू 3909 mg। हाँ, यस। तो अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए
कि कितने टाइम ज़्यादा विटामिन सी इसमें ऑरेंज से अवेलेबल है, जबकि ऑरेंज को हम वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी मानते हैं। आंवले से भी मल्टीपल टाइम ज़्यादा विटामिन सी इसके अंदर है। लेमन वेमन को तो हटा ही देते हैं, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राइट? वो तो उसके सामने स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। और इवन अगर बेरी के साइज की मैं बातचीत करूं, एक 5 रुपए के कॉइन पे लगभग 10-12 बेरीज आ जाती हैं, इतनी छोटी छोटी बेरीज हैं। तो अब ये जो विटामिन सी की इसकी प्रोफाइल है, और सबसे खास बात इसमें ये है कि इसके जिस भी कंपाउंड में, जिस भी प्लांट में विटामिन सी होता है, अक्सर उसमें एक एंजाइम होता है जो विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, उसको डिग्रेड करता है समय के साथ। वो एंजाइम आंवला में, वो एंजाइम ऑरेंज में और भी सिट्रस फ्रूट में मिलेगा, बट वो एंजाइम सीबकथॉर्न में मिसिंग है। तो इसका विटामिन सी समय के साथ डिग्रेड नहीं करेगा, विच इज एन एडेड बेनिफिट जब भी इसको यूज किया जाता है। ओके। अब विटामिन सी कोविड के पीरियड में हर तरफ हल्ला था, विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी। तो हर कोई समझ चुका है कि विटामिन सी क्या है। विटामिन सी और इम्यूनिटी दोनों शब्द सिनोनियम बन चुके हैं, राइट? इम्यूनिटी मतलब विटामिन सी मतलब इम्यूनिटी। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर हम रेगुलरली सीबकथॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी तो वैसे ही स्ट्रांग है। जो रेगुलर हम लोग कफ, कोल्ड, फीवर इनसे गुजरते हैं, इससे बाहर तो हम वैसे ही आ गए। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। सेकेंड बात करता हूं मैं ओमेगास की, राइट? जनरली हार्ट हेल्थ में, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ओमेगा जो होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फिश ऑयल में भी मिलता है। लोग फिश ऑयल कैप्सूल्स लेते हैं, राइट। स्किन के लिए फिश ऑयल कैप्सूल्स लेते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए फिश ऑयल कैप्सूल लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि आप फ्लैक्सीड ऑयल लो, राइट? फ्लैक्सीड ऑयल से हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। वो भी ओमेगा की वजह से होती है, क्योंकि ओमेगा 3 प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है इसके अंदर। तो ओमेगा 3 हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है और एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, स्पेसिफिकली ओमेगा 3। और ये जनरली सैल्मन फिश में मिलता है ओमेगा 3, और ये सारी चीज़ें फ्लैक्सीड और वॉलनट में मिलता है। अगर मैं बातचीत करूं प्लांट किंगडम में, अगर सबसे ज़्यादा ओमेगा किसी प्लांट में अवेलेबल है तो वो सीबकथॉर्न पे है। अगर Okay. और ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज बैक्ड बाय डाटा एंड रिसर्चर्स। तो इस पे रिसर्च हो चुकी है, There so are it's established research. Established researchers हैं, there are 200 researchers that has been already published on सीबकथॉर्न। इवन इन इंडिया जो सबसे रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है वो एम्स दिल्ली है। तो एम्स दिल्ली की भी रिसर्चर्स आपको, आप गूगल करेंगे मिल जाएंगी, एम्स दिल्ली रिसर्चर्स ऑन सीबकथॉर्न फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, डिहार, डिपास, और चाइना में तो लगभग 200-300 रिसर्चर्स तो अकेले चाइना के अंदर हैं। यूएस में, पाकिस्तान में भी सीबकथॉर्न काफ़ी अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है, तो वहाँ भी काफ़ी सारा रिसर्च वर्क इसके ऊपर हुआ है। फिनलैंड में, कई सारी कंट्रीज पे इसके ऊपर कई सारा रिसर्च वर्क इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका जो ओमेगा प्रोफाइल है कि ओमेगा 3 तो चलिए इसमें है, ओमेगा 6 है, बट सबसे रेयर होता है ओमेगा 7, जिसको ब्यूटी ओमेगा भी बोलते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। और सिर्फ स्किन नहीं, आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। वो ओमेगा 7 अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट में किसी प्लांट में मिलता है तो वो सीबकथॉर्न के अंदर है। ओके। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, ये सारा कॉम्बिनेशन इसको बेस्ट बनाता है फॉर हार्ट हेल्थ एंड फॉर स्किन हेल्थ। तो वो इतनी सी बेरी में सब है? इतनी सी बेरी के ऑयल में। अच्छा। बेरी का जो ऑयल है उसमें ओमेगा 7 है, और बेरी की जो सीड है उसमें ओमेगा 3 है। ओके। और जब आप दोनों को साथ में कंज्यूम करते हैं तो एक तरीके से ओमेगा 3 आपको सीड ऑयल से मिल गया और ओमेगा 7 आपको बेरी ऑयल से मिल गया, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल गया। और बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, रीजन बीइंग कि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें ओमेगा बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। चाहे न्यूरॉन्स को डेवलप करना हो, जो आउटर लेयर होती है नर्व्स की, माइलिन, चाहे उसको डेवलप करना हो, चाहे जो ट्रांसमिटर्स होते हैं, राइट, डोपामाइन, सेरोटोनिन, चाहे इनको डेवलप करना हो, जो सिनेप्सिस माइंड में डेवलप होते हैं, जो न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरी जगह, कनेक्टर जो होते हैं उस प्रोसेस में, इन सब में ओमेगा का बहुत बड़ा रोल है। न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी ओमेगा का बहुत बड़ा रोल है। इवन अगर आप देखेंगे ब्रेन का जो ड्राई वेट है, राइट, उस ड्राई वेट का 60% फैट है और फैट का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ओमेगा है। तो अगर बच्चों का ब्रेन हमें डेवलप करना है, उनकी मेमोरी, उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन, उनका मूड, चाहे हमें उन्हें एडीएचडी से बाहर निकालना है, तो कोई भी अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट होगा
जो न्यूट्रिशन को समझता होगा वो हमेशा ओमेगा रिकमेंड करेगा बच्चों को उनकी डाइट में, राइट? अब अगर ये ओमेगा देना है, या तो हम फिश ऑयल कैप्सूल लें, बट अगेन उसमें ओमेगा 3 है. दैट इज वेयर सी बकथॉर्न कम्स इनटू पिक्चर विद ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9. तो इट इज लाइक अ सुपर फूड फॉर किड्स ब्रेन. इट्स अ सुपर फूड फॉर किड्स ब्रेन. ये सेकंड बेनिफिट है इसका. और इसके आगे अगर मैं और बातचीत करूं, डायबिटीज में इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट हैं. अगेन रिसर्चर्स आर देयर कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को मैनेज करता है. सी बकथॉर्न कैसे, जो इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज हुआ उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने में मदद करता है, और पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और रीजनरेट भी करता है. अगर इसको हम बाकी हर्ब्स के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक हमारे आयुर्वेदा में और भी हर्ब अच्छी हर्ब्स हैं जो काफ़ी इफेक्टिव हैं डायबिटीज़ के अंदर. जैसे करेला है, करेला के अंदर पी इंसुलिन होता है, पेप्टाइड इंसुलिन, विच इज़ वेरी सिमिलर टू इंसुलिन, राइट? जामुन में जेम्बोलाइन और जेम्बोसिन होता है, राइट, जो पैंक्रियास सेल रीजनरेशन में काम करता है. तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बना दें, सी बकथॉर्न विद करेला एक्सट्रैक्ट एंड जामुन एक्सट्रैक्ट, दिस कैन बी अ वेरी गुड फॉर्मुलेशन फॉर डायबिटीज. ओके. इसके बाद स्ट्रेस, सबसे बेहतरीन तो स्ट्रेस है. 1980s के रशियन कॉस्मोनॉट्स की डाइट में सी बकथॉर्न वॉज सप्लीमेंटेड फॉर इट्स अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज. उनको स्ट्रेस से बचाने के लिए रशियन कॉस्मोनॉट जब स्पेस प्रोग्राम में गए तो उनको सी बकथॉर्न दिया गया, और रशिया 1920 से सी बकथॉर्न पे काम कर रहा है. लगभग 100 साल हो गए. ओके. फ्रॉम 100 years साइबेरिया में, बिकॉज साइबेरिया में काफी सी बकथॉर्न है. 100 साल से सी बकथॉर्न पे रशिया काम कर रहा है. और रशियन कॉस्मोनॉट्स की डाइट का पार्ट था, 2 फॉर्मेट में था. एक तो कंज्यूम करने के लिए फॉर स्ट्रेस, और इसका ऑयल ट्रॉपिकली अप्लाई करा टू प्रिवेंट फ्रॉम यूवी रेडिएशन. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड होता है 5-HTP. जो 5-HTP है वो प्रिकर्सर है सेरोटोनिन का, हैप्पी मॉलिक्यूल को बनाता है. 5-HTP जनरली और भी जो चीजें हैप्पी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं या स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए वहाँ 5-HTP मेन रोल प्ले करता है. इट हैज गॉट अबंडेंट अमाउंट ऑफ 5-HTP जो हैप्पी मॉलिक्यूल को इंक्रीज करता है, जिसके अगेन कई सारे बेनिफिट हैं स्ट्रेस को रिलीज करने में. और सेरोटोनिन से हमारा मेलाटोनिन भी बनता है, स्लीप भी उसमें हुआ, एंड इवन हंगर हार्मोन्स और सेरोटोनिन भी बहुत क्लोजली कनेक्टेड है. तो अगेन सी बकथॉर्न हैज गॉट वेरी गुड बेनिफिट इन स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द 5-HTP. एंड आई कैन गो ऑन. मतलब मैं तो यानी कि मेंटल हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट है. इसका इम्पैक्ट है. और अगर मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली नासा ने, ये अगस्त की न्यूज़ है, आप गूगल करेंगे मिल जाएगी, नासा ने 12 सीड्स सेलेक्ट करी हैं फॉर स्पेशल फ्रूट्स एंड फूड्स. मतलब कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड फूड्स जिनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है, राइट? Okay. जो कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में न्यूट्रिशन दे सकते हैं, मतलब मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम न्यूट्रिशन, राइट? करेक्ट. तो देयर इज अ प्रोग्राम फॉर दैट स्पेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फॉर स्पेस, जो अभी करंटली चल रहा है. 12 सीट्स पूरे वर्ल्ड में से सिलेक्ट करी. इंडिया से 2 सीट सिलेक्ट हुई हैं, राइट? और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि उसमें से एक सी बकथॉर्न है. ओके. और उससे ज्यादा एक्साइटिंग बात मैं आपको बताऊं, इंडिया से सी बकथॉर्न का सीड गया है नासा में, स्पेस में, जहां उसके जर्मिनेशन को स्टडी करा जा रहा है कि स्ट्रेस में, अगर हम स्पेस स्ट्रेस में इसको ग्रो कर रहे हैं तो क्या इंपैक्ट होगा. लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है सर? हमारी कंट्री में हम खुद ही नहीं जानते सी बकथॉर्न क्या है. यस, राइट. नासा इंडिया से सीड मंगा के स्पेस में उसका जर्मिनेशन स्टडी कर रहा है, और हमें यहां इंडिया में रहकर हमारी इंडिजीनियस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि ये भी है हमारी कंट्री में. तो वाई इज इट सो? इतना बेनिफिट है, सब कुछ है, सुपर फूड है, तो इंडिया में इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है? जैसे अश्वगंधा इतनी पॉपुलर है, तो जो ऐसी हर्ब्स हैं जिनके बेनिफिट हैं वो हमेशा से पॉपुलर हुई, तो इसमें क्या कमी रह गई? कम्युनिकेट क्यों नहीं हुआ ये? यही सवाल हमारा भी था 2019 में और 20 में कि क्या कुछ और प्रॉब्लम है, क्यों इसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ. उसके पीछे का रीज़न है कि कई बार कुछ चीज़ें रीजनल होकर रीजनल ही रह जाती हैं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता उस एजुकेशन को कहीं तक लेकर जाने की. साइंटिफिक कम्युनिटी ने तो अपना पार्ट बखूबी निभाया. उन्होंने इफेक्टिव रिसर्च करी है. कोई भी पर्सन जब गूगल करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, जब वो डीप स्टडी करेगा तो समझ में आएगा कि साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया है, जो उनका काम था. गवर्नमेंट ने भी अपना रोल प्ले किया. अब अगर किसी मंच के ऊपर आके शेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आकर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसके अंदर अवेलेबल विटामिन सी में पूरी मानव जाति की कमी को पूरा करने की ताकत है, तो उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होने के साथ। जिस राइट चीज़ को एजुकेट करना था उन्होंने किया। बट मिसिंग लिंक क्या था, किसी ने इसको कमर्शियलाइज नहीं किया, इसका फाइनल एंड प्रोडक्ट डेवलप नहीं करा। देखिए ये बाकी फ्रूट की तरह होता कि पेड़ से तोड़ो, रखो और खा लो, तब तो ठीक था, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये पेड़ से टूटने के कुछ ही समय में खराब हो जाता है, तो इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अब वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बनाने का इनिशिएटिव, बनाने के बाद उसको प्रमोट करने का इनिशिएटिव, और सबसे इंपॉर्टेंट इस सीवकथॉर्न की जानकारी को लोगों तक ले जाने का इनिशिएटिव शायद किसी ने नहीं लिया। और यही एक मिसिंग गैप बना। और मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म से राइट हम भारत की एक इंडिजीनियस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। राइट ठीक है, वेलविथ ब्रांड है, मैं किसी को ही नहीं बोलूंगा कि आप वेलविथ का सीवकथॉर्न ही कंज्यूम कीजिए। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप सीवकथॉर्न को समझिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। राइट अगर आपको वेलविथ पसंद आता है तो वेलविथ, अगर आपको कोई और पसंद आता है तो कोई और। लेकिन भारत की एक चीज जो भारत की है उसको समझिए, उसको जानिए, उसकी रिसर्च को पढ़िए, क्योंकि इससे हम आपकी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है और उससे जुड़े हुए कई लोगों के जीवन में भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो जो आपका सवाल था कि क्यों नहीं पहुंचा लोगों तक, उसके पीछे का रीजन है कि नोबडी हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियलाइजिंग इट, क्रिएटिंग अवेयरनेस अराउंड इट, डूइंग एजुकेशन अराउंड इट, क्योंकि बिकॉज एवरीबडी वांट टू चूज द इजी पाथ। जैसे सर आप भी हैं, आपने आज से कई साल पहले एक जिम्मेदारी उठाई कि मैं वो करूंगा जो ट्रेडिशनल नहीं है, उस एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करूंगा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं है। और उसमें उस एजुकेशन को करने में मैं आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। इनिशियली कई सारे आपको चैलेंजेस भी आए होंगे, काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, लोगों को ये भी समझाना पड़ा होगा ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। बट अगेन आज अगर आप उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखते होंगे तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आके आपको ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करते होंगे, थैंक्स करते होंगे कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया होगा। आई थिंक सो सेम अप्लाइज हियर कि नोबडी वाज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी and ready to dedicate their career, their efforts, their energy, their time, their money into building this particular thing. But सारी चीज़ें जब मैंने बताया इंटीग्रेट हुई, it was back in 2021 we decided कि अब तो दुनिया को बता के रहेंगे कि सीवकथॉर्न है क्या, सीवकथॉर्न क्या है। और हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। दिसंबर में गूगल कीवर्ड सीवकथॉर्न के 20,000 थे, मार्च में 24 lakhs थे। वाओ, दैट मीन्स पीपल आर स्प्रेडिंग इट, वर्ड ऑफ माउथ इज हैपनिंग। बट हाँ, अभी इसकी और भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस सीवकथॉर्न को लद्दाख लोकल से सिर्फ नेशनल नहीं, हमें ग्लोबल बनाना है। जब नासा सीड लेके जा सकता है तो यूएस सिटीजन इंडियन सीवकथॉर्न क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, यूरोपियन सिटीजन क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते। और इंडिया के अंदर इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा वेलनेस क्राइसिस है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिस रफ्तार से हॉस्पिटल बन रहे हैं उसी रफ्तार से बीमारियां बन रही हैं। राइट लाइफ स्पेन तो लोग ऑपरेट करके बढ़ा लेते हैं, 75 का 80 हो गया, 80 का 85 हो गया, लेकिन हेल्थ स्पेन क्या है? हेल्थ स्पेन तो कुछ नहीं बचा। 30 साल की उम्र में डायबिटीज की गोलियां चालू हैं, 40 साल की उम्र में हाइपरटेंशन, और 50 साल की उम्र में घुटनों ने साथ छोड़ दिया, और 60 साल की उम्र में तो भयंकर बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं। खाने से ज्यादा रूटीन तो लोगों का दवाइयों का है। खाना टाइम पे ले या ना ले, गोली टाइम पे लेनी है। दिस काइंड ऑफ वेलनेस क्राइसिस इज गोइंग ऑन। ट्रू। अभी हम लोग हमारे ऑफिस में हमने एक कैंपेन रन करा और हम लोग पूछ रहे थे लोगों से कि आप अपनी वेलनेस के लिए, हेल्थ के लिए क्या लेते हैं। आप अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, हेल्थ के प्रिवेंशन में आप क्या ले रहे हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगे अपने आप को? बोले हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। मतलब आग लगने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन आग ना लगे इसके स्टेप्स कहाँ हैं? इसके स्टेप्स मिसिंग है ना। आग लगने के बाद आप फायर एक्सटिंग्विशर डाल भी देंगे, आप नुकसान को रिवर्स नहीं कर सकते। ट्रू। लेकिन आग लगना बचा लिया अगर आपने, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आज मैं एक डॉक्टर पीटर एटैया की बुक मैं पढ़ रहा था, और वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज हमारी लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं। हमारे
बिजनेस को लेकर या हमारे प्रोफेशन को लेकर गोल होगा, हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर गोल होगा, ऐसे ही हमारा हेल्थ को लेकर भी एक गोल होता है, राइट? कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हेल्दी ना रहना चाहे, हर एक इंसान रहना चाहता है बट वो स्टेप्स नहीं लेता. वन ऑफ द बेस्ट गोल एनीबडी कैन टेक इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इज कि मुझे अपना हेल्थ स्पैन बढ़ाना है. हेल्थ स्पैन मतलब जीवन के कितने साल मैं बिना किसी बीमारी के जीऊंगा. ट्रू. राइट? सो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ लाइफ, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ. कि मैं कभी ना कभी तो बीमारी आएगी. एक आदमी ने बोला अरे उधर क्या है, सबको मरना है. मतलब उसका में कई बार होते ना, आपस में हम दोस्त बात कर रहे थे, क्या है उधर सबको मरना है, क्यों इतना ज्ञान दे रहे हो. राइट. लेकिन जब तक जिंदा है तब तक जिंदा भी तो रहना है, तब तक तो हेल्दी रहे, तब तक तो हेल्दी रहे. एक दिन तो एक एज में हमारी बीमारियां हमारी बॉडी में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन क्या हम उसको डिले नहीं कर सकते हैं. राइट. एंड विद दिस विजन वी स्टार्टेड वेल विद कि स्टेप बाय स्टेप हम कंट्रीब्यूट करें थ्रू एजुकेशन, थ्रू अवेयरनेस, बाय बिल्डिंग दैट एनवायरनमेंट. एंड दैट इज वेयर सीबकथॉन केम एज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट. कि हम लोगों को बताएं, वेलनेस के बारे में बताएं, उसको प्रमोट करें, लोगों तक जानकारी लेके जाएं. तो दिस इज हाउ थिंग्स आर मूविंग आउट. इंटरेस्टिंग. सो जो मॉडर्न सिटी में रहने वाले लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल बिजी रहता है, उन्हें अगर इसको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना हो तो हाउ दे कैन इंटीग्रेट. क्या फूड के साथ या अलग सप्लीमेंट्स, किस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया जाए लाइफ में. करेक्ट. इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले ये समझना है कि इस पौधे में क्या क्या है और वो कैसे कैसे यूज हो सकता है. ठीक है. तो कुछ तो आपने बताया ऑलरेडी. हाँ. जैसे विटामिन सी, ओमेगा, हाँ, और ओमेगा एसिड्स और वो सब हैं, ये सारी चीजें. तो अब इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सीबकथॉर्न के मेन. ठीक है. सबसे पहला है इसकी बेरी, दूसरा है इसका सीड, अच्छा, और तीसरी है इसकी लीव्स. अच्छा, लीव्स भी यूजफुल है. लीव्स भी यूजफुल हैं. आप अगर रिसर्च करेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोविड के पीरियड में डीआरडीओ ने सीबकथॉर्न लीफ टी सर्व करी थी. ओके. बिकॉज इसकी लीफ की टीज में कैफीन 0 होता है और एंटीऑक्सीडेंट इक्विवेलेंट टू ग्रीन टी, और साथ में मिनरल्स भी हैं, राइट? और इसकी ग्रीन टी में 20 ग्राम प्रोटीन है पर 100 ग्राम. अगर कोई क्रश करके पाउडर फॉर्मेट में यूज करता है तो लीफ आर इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट. लीव्स भी उतनी ही पावरफुल है. बेरी का पल्प पावरफुल है, ऑयल भी पावरफुल है. तो ऑयल से, अब मैं पल्प की बात करता हूँ. पल्प से सबसे पहले बना लिक्विड पल्प. उसको हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. कई लोग इसको शुगर के साथ स्क्वैश बना देते हैं, मल्टीपल चीज़ें बना देते हैं, बट मेरा कहना है कि हेल्दी चीज़ को हेल्थ के लिए ले रहे हो, नेचुरल फॉर्मेट में लो, उसमें शुगर वगैरह ऐड मत करो. स्क्वैश ही पीना है तो मल्टीपल चीज़ें, राइट? तो सीबकथॉर्न है तो उसका ट्रू नेचर तो आप तभी आएगा जब आप उसको कॉन्सेंट्रेट के फॉर्मेट में कंज्यूम करोगे. तो 5 to 10 ml एक ग्लास पानी में आप किस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड को कंप्लीट कर सकता है. ओके. जो हमारा डेली आरडीए है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, उसको कंप्लीट कर सकता है इसका पल्प कॉन्सेंट्रेट. 5 से 10 ml एक ग्लास पानी में मिला के आपने पी लिया. अगर स्पेसिफिकली आप ओमेगा के बेनिफिट के लिए जाना चाहते हैं, स्पेसिफिक ओमेगा, तो आप इसका ऑयल कैप्सूल कंज्यूम कर सकते हैं जो इसके ऑयल से बना है. सीड ऑयल और बेरी ऑयल, दोनों का ऑयल मिक्स करके जो बना है, दैट इज वेरी गुड फॉर स्किन. उसका स्किन पे भी इम्पैक्ट है, उसका हार्ट हेल्थ पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है. और आप पढ़ेंगे तो हार्ट हेल्थ में कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन होना, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, राइट. और लीफ टी को यूज करा जा सकता है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ टी के रिप्लेसमेंट में. तो मैं बोलता हूँ एक डेली रिचुअल है. जैसे हम लोगों के घरों में अब एक डेली रिचुअल है कि सुबह उठकर एक ग्लास सीबकथॉर्न पल्प हो गया, दोपहर में एक ऑयल कैप्सूल हो गया, और शाम को सीबकथॉर्न की चाय, और रात में सीबकथॉर्न का ऑयल चेहरे पे मसाज करके सो जाओ. सो दिस इज आवर 4-step प्रोसेस दैट वी डू विद सीबकथॉर्न इन आवर ओन फैमिलीज. तो पूरे दिन में इंटीग्रेटेड है. पूरे दिन में इंटीग्रेटेड. तो फेस पे लगाने का क्या बेनिफिट है? फेस पे लगाने का इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो हम कई बार चीक्स होते हैं, जैसे ऐसे एजिंग होती जाती है तो चीक्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है. चीक्स को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर 6 वीक, 44% से चीक अपलिफ्टमेंट करता है. ये आपकी स्किन डेंसिटी बढ़ाता है, स्किन टोन को इंप्रूव करता है, आपकी आंखों के नीचे के रिंकल्स को इंप्रूव करता है, मेलाइन रिडक्शन करता है, और पिगमेंटेशन को भी रिमूव करता है. और ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको इसका रिसर्च पेपर भेजूंगा वेयर एग्जैक्ट परसेंटेज इज रिटन
कि 44% से चीक अपलिफ्टमेंट Properly होता researched. है, प्रॉपर रिसर्च कि 9.6% से स्किन डेंसिटी इंप्रूव होती है, 4.3% से स्किन टोन इंप्रूव होता है, 12.3% से इसके अंडर रिंकल सर्कल इंप्रूव होते हैं, 6 वीक्स में ये रिजल्ट है, 12 वीक्स में ये रिजल्ट है। मैं आपको पूरा इसका पेपर भेजूंगा। तो ये कहीं ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट्स में यूज नहीं हो रहा, अभी कोई यूज नहीं कर रहा है इसे? वी वॉश यूज होता है, वी वॉश आपने सुना होगा। वी वॉश जो फीमेल इंटीमेट वॉश है उसमें सीबकथॉर्न ऑयल एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। Okay. और अब धीरे धीरे करके जब पॉपुलर हो रहा है सीबकथॉर्न, तो कई सारे प्रोडक्ट्स में इसका यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो रहा है। पूरी पर्सनल केयर की रेंज डेवलप होती है सीबकथॉर्न से, बिकॉज आप इसको सोप में, शैम्पूज में आप टॉपिकली अप्लाई करेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स इसके अंदर हैं। और वो बेनिफिट ये है क्योंकि एक तो हमारी स्किन विटामिन ई के लिए, विटामिन ई इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर स्किन। विटामिन ई एवोकाडो से 5 गुना ज़्यादा इसके अंदर है, अबेंडेंट अमाउंट विटामिन ई है। अगेन ओमेगा इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्किन, राइट, वो इसमें अबेंडेंट क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसको स्किन के लिए बहुत बेनिफिट बनाती हैं। तो एक डेली रिचुअल हम सीबकथॉर्न के साथ बना सकते हैं। पल्प इन मॉर्निंग, ऑयल इन आफ्टरनून, टी इन इवनिंग एंड ऑयल ऑन फेस इन नाइट। 4 बार के अंदर पूरा इंटीग्रेट, अंदर बाहर दोनों से साफ। लवली। सो जैसे आजकल बहुत सी चीज़ों को लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं, हर्बल बोलते हैं, एंड देन कई बार वो मिक्स भी होती रहती है मार्केट में आते आते। तो कोई तरीका है जिससे कि ऑथेंटिक है उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके, ताकि कुछ फेक चीज़ लोग ना कंज्यूम करें? करेक्ट। देखिए, मैं एक बात जो सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी थिंग विच यू आर बाइंग फॉर हेल्थ, सस्ता मत खरीदो। बिकॉज चीप नेवर हैज क्वालिटी, क्वालिटी इज नेवर चीप। करेक्ट। चीप चीज़ों में क्वालिटी नहीं हो सकती, राइट। चाइना का खिलौना खरीद लो, खेल के फेंकना है, जो अंदर जा रहा है वो सस्ता मत खरीदो। और हेल्थ के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदो, ठीक करने के लिए ले रहे हैं ना। तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हमें सस्ती चीजें देनी है, क्योंकि इंडिया में कई बार ऐसा भी सोचते हैं सस्ती। अब कोई भी इंसान कोई भी चीज सस्ती कब देगा? उसमें अडल्ट्रेशन करके। द ओनली वे टू रिड्यूस प्राइसेस, ठीक है, आप बिजनेस सेंस लगाएंगे, बट हाउ समबडी कैन मेक कॉस्ट 1/2? अडल्ट्रेशन। कई लोग सीबकथॉर्न के अंदर कैरेट जूस मिला देते हैं। हमने खुद देखा है एंड वी वर शॉक। कई बार तो हम उनको समझाते भी हैं कि दुनिया पहली बार सीबकथॉर्न पे जान रही है, आपको लेकर नहीं, सीबकथॉर्न को लेकर नेगेटिव हो जाएगी अगर आप ये करेंगे। बट अगेन, शायद कुछ लोग सस्ते के चक्कर में खरीदते भी होंगे। सीबकथॉर्न को ज़ेंथम गम के साथ मिक्स कर दिया, एमल्सीफायर मिला दिए, उसको थिकनिंग एजेंट उसमें मिला दिए, क्वांटिटी उसमें कॉन्सेंट्रेशन खाली 10% सीबकथॉर्न रखा, 20% सीबकथॉर्न रखा, बाकी सारा क्या कर दिया? अडल्ट्रेट कर दिया। तो आप किसी चीज को इतना डाइल्यूट कर दोगे तो उसका रिजल्ट ही क्या बचेगा? सीबकथॉर्न ऑयल को कैरियर ऑयल के साथ मिक्स कर दिया और प्राइसिंग ऐसी कर दी जो किसी को लगे अरे ये तो इतने में है। तो एक जो मेरी पर्सनल फिलॉसफी है कि वेन एवर आई एम बाइंग समथिंग विच इज गोइंग इनसाइड मी, I will not go for cheap option, I will go for the option which is value for money. Right. जो कि value for money है, right? अब आपका क्वेश्चन क्या था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि क्वालिटी को कैसे मेजर करें? सबसे पहले किसी भी ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट मत होइए जो सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, राइट? कई बार हम सब्जी लेके जाते हैं तो हम बोलते हैं ना खेत से आई है। क्यों हम बोलते हैं खेत से आई है? क्योंकि वहां पर चांसेस कम है कि बीच में कुछ मिक्सिंग हुई होगी। वेलविद एक ऐसा ब्रांड है जो कि सोर्स से कनेक्टेड है। बेरी की प्लकिंग से लेकर फाइनल प्रोसेस पूरा इन हाउस है। ओके। आवर एंटायर कंप्लीट चेन इज इन हाउस। इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी से सीबकथॉर्न लिया फिर उसको प्रोसेस करके बना दिया। किसी ट्रेडर के पास गए कि साहब आप सीबकथॉर्न दे दो हमें, हम बना देते हैं। इंटायर प्रोसेस फ्रॉम द प्लकिंग ऑफ द बेरी, उसका पल्पिंग, सीड एक्सट्रैक्शन, सीड का ऑयल एक्सट्रैक्शन, और वो ऑयल भी, अच्छा कई लोग मिलते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल। मैं कई ब्रांड्स को देखता हूं कोल्ड प्रेस ऑयल। सच्चाई ये है कि सीबकथॉर्न सीड इतना छोटा है, कोल्ड प्रेस तरीके से उसका ऑयल ही नहीं निकल सकता। उस सीड को हाँ कोल्ड प्रेस में हमने डाला, कोल्ड प्रेस में ऑयल निकलता ही नहीं है कोल्ड प्रेस तरीके से। द ओनली वे टू एक्सट्रैक्ट सीबकथॉर्न ऑयल इज सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड, विच इज एन कॉस्टली अफेयर, क्योंकि वहां पे
CO2 चैम्बर में कूल करके उसको पास किया जाता है, तब ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी मेंटेन होती है. ऑयल एक्सट्रैक्शन थ्रू सुपर क्रिटिकल टू O2 मेथड. लीव्स की ड्राइंग भी ऐसी होती है, थर्मल ड्राइंग नहीं है कि बिल्कुल थर्मल ड्राइंग कर दी सारी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ही किल हो गई. तो ये सारी चीजें कौन मेंटेन कर सकता है? जहां पर जो ब्रांड सोर्स से कनेक्टेड, जो पूरा प्रोसेस इन हाउस कर रहा है. तो इसकी प्रॉपर फार्मिंग उन एक्सट्रीम कंडीशंस में होती है, तो यू गाइज आर कनेक्टेड विद द फार्मर्स हु आर डूइंग इट. हाँ, अभी जो इंडिया के अंदर 14,000 हेक्टेयर्स ऑफ सी बकथॉर्न है, ये वाइल्डली ग्रोन है. ओके. तो सबसे खास बात ये है कि अगर आप किसी चीज को ग्रो करेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक भी हो सकता है और पेस्टिसाइड भी यूज हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड भी हो सकते हैं, लेकिन जो वाइल्डली ग्रोन है उससे ज्यादा तो प्योर कुछ बचा नहीं. 14,000 हेक्टेयर्स सी बकथॉर्न वाइल्डली ग्रोन है. वी आर क्लोजली कलेक्टेड विद द लोकल प्लकर्स, प्रोसेसर्स, उनके साथ प्लकिंग, प्रोसेसिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद क्वालिटी चेक्स. entire process is in house. There is no middleman involved in our entire process. And even lovely. though कई सारे लोग हैं for whom we are supplying sea buckthorn. Lovely, beautiful. So one more thing, जो ये wellness industry है, especially जो organic, herbal, what is the future of this industry in India and globally? सर, क्या आज आप अपने फ़ोन के बिना रह सकते हैं? नो. तो फ़ोन रिलेशनशिप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. करेक्ट? इन कमिंग टाइम पीपल विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट राइट सप्लीमेंट्स. इट विल बिकम द पार्ट ऑफ देयर इंट्रीगल डेली रूटीन. उसके बिना रह नहीं पाएंगे. हमारे दादाजी के टाइम में लीनियर अप्रोच काम करती थी. पॉइंट ए, पॉइंट बी. अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो. करेक्ट? खत्म, फिट रहोगे. एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, A and B डन. लेकिन अभी अप्रोच खत्म हो चुकी है. क्यों? क्योंकि जो आप खा रहे हैं, मतलब जितने भी लोग आज अभी किसी भी समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं जी, एक सिंपल सा काम करें. सुबह से लेकर शाम तक क्या कंज्यूम किया है उसको सोचें, और उसमें क्या न्यूट्रिशन था ये सोचें. राइट. 10 में से 5 चीजें न्यूट्रिशनली एम्प्टी थी. लोग तो टेस्ट देके खा रहे हैं बस. कैलोरीज हैं, मैक्रो है, कार्ब्स है, बट माइक्रो कहाँ है? राइट. और बॉडी को माइक्रो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आप बॉडी के मेन फंक्शन को मार रहे हैं. उसको ऑपरेट ही नहीं करने देना, उसको रिसोर्स ही नहीं दे रहे, तो उससे तो प्रॉब्लम्स आएंगी. लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, और जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे कोई चीज़ मेरी डाइट से नहीं मिल पा रही तो मुझे उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा. तो पुराने ज़माने में जब मेन शीट भर जाती थी तो सप्लीमेंट्री लेते थे. वही है, जो डाइट से ना मिल पाए वो हमें सुपर फूड से लेना है. क्यों? क्योंकि सुपर फूड कम क्वांटिटी में वो सारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को दे देगा. और अगर ये न्यूट्रिशन हमें मिल जाता है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है, हम हमारे हेल्थ स्पैन को अचीव कर पाएंगे. कई लोगों में ये मिथ भी रहता है कि सप्लीमेंट सही रहते हैं नहीं रहते हैं, बिकॉज आई सीन मैनी पीपल दे थिंक कि विल इट बी गुड फॉर मी, इसका मुझे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा. तो ऐसा कुछ? देखिए, सबसे पहले तो सप्लीमेंट शब्द का मतलब समझते हैं. सप्लीमेंट का मतलब क्या है? सप्लीमेंट मतलब जो पूरा नहीं हो पा रहा है उसको पूरा किया जाए. राइट. यही तो मतलब है ना. राइट. जो अधूरा रह गया उसको पूरा किया, उसको सप्लीमेंट किया गया. बेसिक हमारा पहला स्टेप तो हमारी डाइट ही है, लेकिन नहीं हो पा रहा डाइट. क्या आप श्योर हैं कि जो वेजिटेबल हमने कंज्यूम करी है वो किस इन्वायरमेंट में उगी, उसमें कितनी पेस्टिसाइड थे, उसमें क्या वो न्यूट्रिशन वैल्यू थी भी? क्या वो लौकी उतनी न्यूट्रिशनली उसमें वो न्यूट्रिशन भी था? हमें नहीं पता ना. तो हमारा खाने में न्यूट्रिशन भी तो डिक्रीज कर रहा है. तो जब ये यहाँ से पूरा नहीं हो रहा, चलो एक्सरसाइज तो कर लेंगे हम, वो तो हमारे कंट्रोल में है, बट ये तो पूरा नहीं हो रहा ना. अब कहाँ से करें? तो किसी चीज़ से उसको सप्लीमेंट करना है. और अगर वो चीज़ प्लांट बेस्ड है, अगर वो सप्लीमेंट प्लांट बेस्ड है, तो उससे ज़्यादा कोई और चीज़ अच्छी चीज़ नहीं हो सकती. क्यों? सप्लीमेंट आप 2 ही तरीके से करेंगे. या तो वो केमिकली सिंथेसाइज फॉर्मूला होगा, मेरी बॉडी को मैग्नीशियम नहीं मिल रहा, मैंने मैग्नीशियम केमिकली सिंथेसाइज मैग्नीशियम मैंने ले लिया. राइट. मैंने केमिकली सिंथेसाइज कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, विटामिन सी ले लिया, लिम सी ले ली, विटामिन ए ले लिया, विटामिन ई लिया, केमिकली सिंथेसाइज ले लिया. दिस इज वन वे टू सप्लीमेंट इट. बट व्हाट कैन बी दी बेस्ट वे? लेट मी सप्लीमेंट इट बाय प्लांट बेस, जो कि सुपर फूड है.
दिस इज ऑल्सो गुड, बट दिस इज दी बेस्ट। जब आप प्लांट बेस्ड सोर्सेस से अपनी डाइट में सप्लीमेंट करें और उस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करें। राइट। एक छोटी सी मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि है क्या ये सारा प्रोसेस चलता कैसे। ऊपर वाले ने हमें बनाया है, हम खाना खाते हैं, हमारे सेल में एनर्जी बनती है। जब हमारे सेल में एनर्जी बनी तो एटीपी बननी चाहिए थी, CO2 बनता, वाटर, CO2 बाहर, वाटर रिलीज, और एनर्जी सेल से यूज हो गई। नॉर्मल प्रोसेस है एनर्जी बनने का, बट ऐसा नहीं होता है। इसके साथ में बनता है फ्री रेडिकल। ओके। एक ऐसा कंपाउंड जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक गायब है। तो ये ढूंढता रहता है किसका इलेक्ट्रॉन लूं, किसका लूं, किसका लूं, इसका छीन लिया और ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। अब जिसका छीना उसने अगले का छीना। तो एक तरीके से आप समझिए कि यहां आग जल रही है, ये कारपेट है, आग से एक चिंगारी उठी, कारपेट पे गिर गई। एक चिंगारी किसी को नहीं दिखी, लेकिन लगातार चिंगारी गिरती रही, कुछ दिन में कारपेट खराब जल जाएगा पूरा। यही फ्री रेडिकल के साथ होता है। नॉर्मल फ्री रेडिकल थोड़ा बहुत तो बनेगा। अब आपने खराब खाना दिया, ज्यादा बन गया, हवा भी खराब कर दी और बन गया, वाटर भी खराब कर दिया और बन गया। आप 10 दिन खराब खाना खाइए, आपके चेहरे पे दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि फ्री रेडिकल बढ़ रहे हैं। अब ऊपर वाले ने प्रॉब्लम बनाई है तो सॉल्यूशन भी बनाया। इसका सॉल्यूशन है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अच्छा। वो बोलता है कि भाई तू परेशान मत कर, तेरे पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तू मेरा ले, शांत हो जा, शांत बैठ। तो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट उसको चुप करा देता है। लेकिन बॉडी को, अगर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट 2 तरीके के हैं जी। एक जो बॉडी खुद बनाती है, एक जो हमें बाहर से लेने होते हैं। और कई बार जो हम बाहर से लेते हैं उसके थ्रू बॉडी कुछ खुद बनाती है। लेकिन बाहर से ये एंटीऑक्सीडेंट अगर मिलना बंद हो गए तो क्या हुआ? आपकी पाकिस्तान की आर्मी अटैक कर रही है, आपने अपनी आर्मी दी ही नहीं, आपके सोल्जर खड़े हुए हैं, उनके पास हथियार ही नहीं है लड़ने के लिए, राइट। तो आपकी बॉडी के में डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रू। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये जितने विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा हैं, ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं। राइट। ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओमेगा हटा देता हूं, ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एंटीऑक्सीडेंट। राइट। हम बोलते हैं विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है, वो आपके ब्लड में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। हम बोलते हैं विटामिन ई से स्किन अच्छी हो रही है, वो आपके स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। विटामिन ए आपकी आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एसओडी आपके ब्रेन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। आपके आर्टरी ब्लॉकेज भी फ्री रेडिकल डैमेज से होते हैं। ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ये है मेन खाना। खाने का पर्पस था बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देना। राइट। हमने वो कर दिया खत्म। इसीलिए तो डायबिटीज हो रही है 30 में, क्योंकि पैंक्रियास में फ्री रेडिकल डैमेज हो चुका है, नसों में फ्री रेडिकल डैमेज हो चुका है। अब मैं आप सबको बता रहा हूं, बट मैं खुद भी इनसे बचा हुआ नहीं हूं। मैं खुद भी उसी इन्वायरमेंट में रह रहा हूं। बट कहीं ना कहीं तो हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं बदले तो हमारी अगली जनरेशन का क्या होगा? ट्रू। उनकी हैबिट्स तो न जाने कहां चली जाएंगी। ट्रू। क्योंकि हम तो 10 से 5 पे आए हैं। अगर हमने यहां पर कुछ नहीं करा तो नेक्स्ट जनरेशन विल बी नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ। हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। राइट। कि ये विटामिन सी करता क्या है मेरी बॉडी में, विटामिन ए करता क्या है मेरी बॉडी में, विटामिन ई करता क्या है। वी हैव टू बी BYOD, बी योर ओन डॉक्टर। आप बड़ी बड़ी मशीनें चलाना हम लोग सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, राइट। इस बॉडी, ये मशीन है, इसके साथ रहना है हमें। इसका बेसिक तो समझना पड़ेगा ना। ट्रू। जैसे मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से कि सर आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका घर मतलब कहाँ रहते हैं आप सर? स्काई सिटी। स्काई सिटी। स्काई सिटी में कहाँ रहते हैं सर? वाया फ्लैट फ्लोर। हाँ, वाया फ्लोर, वाया फ्लैट नंबर, उसमें आप रूम में रहते हैं। बट उस रूम के अंदर आप अपनी बॉडी में रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। हम अपना रूम क्लीन करते हैं, घर का इंटीरियर जबरदस्त कराते हैं, एक्सटीरियर जबरदस्त कराते हैं, राइट। बेस्ट लोकेशन पे घर लेते हैं क्योंकि हम वहां रहने वाले हैं, राइट। ये वाला जो घर है ना, ये परमानेंट घर है जब तक इस अर्थ पे। और इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसका लिविंग रूम कौन है, इसका डाइनिंग रूम कौन सा है, इसका कौन सा रूम है, और वो न्यूट्रिशन हमें देना है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें देने हैं। मुझे भी नहीं पता था कुछ साल पहले, बट जब मेरी फैमिली किसी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर से गुजरी तो
देन आई स्टार्टेड एजुकेटिंग माई सेल्फ. ट्रू. I had the worst lifestyle when I was in my 20s. कभी टाइम पे नहीं सोया, कभी कुछ ढंग का नहीं खाया, पूरी 20s मैंने ऐसे निकाली है. बट अगेन कभी ना कभी आपकी अलार्म क्लॉक जागती है एंड देयर इज अ रियलाइजेशन. आपके पास पॉइंट होता है, यू कैन इग्नोर एंड मूव फॉरवर्ड और यू कैन ड्राइव अ चेंज. दैट वाज अ पॉइंट आई थॉट कि नहीं, कुछ करना है, बदलना है, अब इसको और कंटिन्यू नहीं कर सकते. राइट. अगेन कमिंग टू द पॉइंट, सीबकथॉर्न को समझिए. मैं कहता हूँ सीबकथॉर्न मत लीजिए, कुछ ऐसा लीजिए जो आपकी बॉडी में ये एंटीऑक्सीडेंट दे, बैलेंस क्रिएट करे आपके फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का. और अगर ये बैलेंस आप क्रिएट नहीं करोगे, आप हेल्थ स्पैन अचीव नहीं करोगे. आप हेल्थ स्पैन अचीव नहीं करोगे, कितना ही पैसा कमा लो, देयर विल बी ऑलवेज अ वॉइड इन योर लाइफ. राइट. अ पर्सन हु इज ऑन अ हॉस्पिटल बेड डजंट केयर अबाउट मनी, ही केयर्स ओनली अबाउट वन थिंग, कि यहां से बाहर निकालो मेरे को, पैसे ले लो, यहां से बाहर निकालो. ट्रू. और कई लोग तो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों के लिए कुछ करना है. तो एक लर्निंग जो मैंने अपने लिए ली है कि व्हेन आई विल टर्न 60s, व्हाट आई वांट टू बी अ बर्डन ऑन माय फैमिली बिकॉज आई एम हैविंग मल्टीपल डिसऑर्डर एंड माय सन इज टेकिंग केयर ऑफ इट, और माय डॉटर इज टेकिंग केयर ऑफ इट, और आई एम अ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ऑफ फॉर माय फैमिली. क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को बीमार नहीं करा है, तो मैं बोझ नहीं हूं उन पे. ट्रू. मैं उन पे बोझ नहीं हूं. हमारी आज की आदतें हमारी लेट 50s एंड 60s में हमारे किड्स के लिए बर्डन भी बन सकती हैं. वो परेशान है, मेरे फादर को डायबिटीज बढ़ के 400 पहुंच गया है, मैं क्या करूं? दिन का आधा घंटा तो वो यही सोच रहा है. राइट. अगर हम आज अपने आप को फिट रख रहे हैं, वो भी तो बच्चों का ही ध्यान है. ट्रू. क्योंकि एक बीमार परेशान परिवार. राइट. तो आपका क्वेश्चन था कि वेलनेस का क्या फ्यूचर है. वेलनेस का फ्यूचर नहीं है सर, वेलनेस नीड है. राइट. वेलनेस नीड है. अगर हम इस वेलनेस की तरफ नहीं बचे, नहीं बढ़े, तो वी विल बी ऑन पिल्स. गॉट इट. सो बिफोर वी रैप अप, एनी 2-3 एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर्स जो नया शुरू कर रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स? एक ही सिंपल सी, सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक ही सिंपल सी लाइन है, 999 दिन, 999 डेज, योर आइडिया विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू. यस. पहले 999 दिन आपका आइडिया आपसे सब कुछ लेगा. आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका इमोशन, सब कुछ लेगा. और अगर इन 999 डेज में आपने वो पूरी ईमानदारी के साथ दिया, तो 999 दिन के बाद वो सब कुछ देगा जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे. Lovely. Thank you so much, Udit, for sharing your wisdom on सीबकथॉर्न. I'm sure ऑडियंस आज के बाद में और ज़्यादा सर्च करेगी. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और मैंने भी सिर्फ पहले हल्का फुल्का सुना था, बट आज काफ़ी डेप्थ में जा कर के आपने इसे समझाया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू.